ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रदेश सरकार ने आज लगभग 5,50,270 करोड़ रुपए का राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया। पहली बार किसी राज्य में कागज रहित बजट पेश किया गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य समाज के सभी वर्गों का समग्र विकास और राज्य को आत्मनिर्भर बनाना है। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में 4 क्षेत्रों बुनियादी विकास, जन स्वास्थ्य, मानव संसाधन विकास और कृषि पर प्रमुखता से जोर दिया गया है। बजट में 90,721 करोड़ रुपए वित्तीय घाटे का अनुमान व्यक्त किया गया है। राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई नई परियोजनाओं के लिए लगभग 27,598 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। किसानों के कल्याण के लिए आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना का प्रस्ताव किया गया है। निःशुल्क सिंचाई के लिए 700 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। किसानों को रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए बजट में 400 करोड़ रुपए का प्रावधान है। अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण हेतु 101 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। राज्य सरकार ने महिला सामर्थ्य योजना के तहत बेसहारा महिलाओं को न्यायालय से भरण पोषण भत्ता मिलने तक वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। अभ्युदय योजना के अंतर्गत छात्रों को निःशुल्क टैबलेट उपलब्ध कराने की भी बजट में घोषणा की गई है। श्री सुरेश खन्ना ने कहा कि कोरोना काल में सरकार ने किसानों की हर प्रकार से सहायता की और गन्ना किसानों को 1,23 करोड़ रुपए का भुगतान किया। इस फसल चक्र में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की गई धान की खरीद के लिए 11,145 करोड़ रुपए से अधिक राशि का ऑनलाइन भुगतान किया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 27,110 करोड़ रुपए किसानों के खातों में अंतरित किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट गरीबों, मजदूरों, किसानों, युवाओं और महिलाओं समेत समाज के हर वर्ग की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला सर्वसमावेशी बजट है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के बीच यह बजट प्रदेश में नई आशा, नई ऊर्जा और विकास की नवीन संभावनाओं को उड़ान देने का माध्यम बनेगा। श्री योगी ने आज बजट के बाद लखनऊ में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यह बजट प्रदेश के 24 करोड़ लोगों की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने कहा कि बजट में हर घर को नल, हर घर में बिजली, हर खेत को पानी और हर हाथ को काम देने के संकल्प निहित हैं। उन्होंने कहा कि यह बजट हर गांव में ग्राम सचिवालय, जन सुविधा केंद्र, बीसी सखी के माध्यम से सुदूर क्षेत्रों को बैंकिंग सुविधा से जोड़ने में महत्वपूर्ण साबित होगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश का पहला कागज रहित बजट पेश कर नया इतिहास रचने के लिए वित्त मंत्री और उनकी पूरी टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि बजट में महिला सशक्तिकरण के लिए नई योजना महिला सामर्थ्य योजना शुरू की जा रही है। श्री योगी ने कहा कि कुपोषित बच्चों को सुपोषण देने के लिए मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना अमल में लाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो किसान परिवार आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा के तहत लाभार्थी नहीं थे, उनके लिए बजट में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए के निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि बजट में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना को विस्तार दिया गया है। श्री योगी ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान प्रदेश ने लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के साथ ही महामारी को नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या और कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के निर्माण से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे सहित अन्य सड़क एवं परिवहन परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे में सुधार के बाद प्रदेश तेज गति से विकास के पथ पर अग्रसर होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन मंडलों में विश्वविद्यालय नहीं हैं, वहां नए विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। इसी प्रकार प्रदेश के सभी मंडल मुख्यालयों में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की जाएगी। विपक्षी दलों ने बजट की आलोचना करते हुए इसे निराशाजनक बताया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम बजट में किसी को कुछ नहीं दिया और सभी के हाथ खाली रह गए हैं। उन्होंने कहा कि बजट में उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाया गया है। कांग्रेस की प्रदेश इकाई ने ट्वीट कर कहा कि बजट में गांव, गरीबों, मजदूरों और किसानों के लिए कुछ नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने बजट को रोजगार के मामले में निराश करने वाला करार दिया है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार होने के बावजूद बजट संतोषजनक नहीं रहा। प्रदेश के सभी वर्गों ने बजट की सराहना की है। लोगों का कहना है कि बजट में किए गए प्रावधानों से राज्य में विकास को और तेज गति मिलेगी। अयोध्या के विकास के लिए बजट में की गई घोषणाओं का अयोध्या वासियों ने स्वागत किया है। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।